हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाभारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद। अगर कर्ण ने कवच कुंडल नहीं दिए होते तो क्या होता। दोस्तों, आज हम महाभारत के सबसे बड़े महावीर दानवीर कर्ण के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने सदियों से विद्वानों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, अगर उस सुबह दानवीर कर्ण ने इंद्रदेव को अपने कवच और कुंडल देने से साफ मना कर दिया होता तो क्या होता। क्या कुरुक्षेत्र का अंजाम वही होता जो हम जानते हैं, या फिर पांडवों की हार निश्चित थी। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपा है विधि का वो विधान जो आज तक आपसे छुपाया गया। आज की इस वीडियो में हम उस अनकही कहानी के 12 ऐसे पहलुओं को खोलेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो चलिए समय के चक्र को पीछे घुमाते हैं और जानते हैं उस एक निर्णय का रहस्य। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कर्ण के कवच और कुंडल को साधारण सोने के आभूषण नहीं थे, बल्कि वे साक्षात सूर्य देव की ऊर्जा और अमृत का ही एक रूप थे, जो उनके शरीर के साथ ही जन्मे थे। शास्त्रों के अनुसार जब तक ये कवच कर्ण के शरीर पर थे, तब तक स्वयं महाकाल भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। न तो अर्जुन का गांडीव और न ही देवराज इंद्र का वज्र इस अभेद्य कवच को भेद सकता था। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जब इंद्रदेव ब्राह्मण के वेश में हाथ फैलाकर खड़े होते हैं और कर्ण मुस्कुराते हुए उन्हें दान देने से मना कर देते हैं, या फिर वे कहते हैं कि मैं आपको कुछ भी दे सकता हूं, पर अपने प्राणों की रक्षा करने वाले ये कवच नहीं। उस एक पल में स्वर्ग लोक के सिंहासन डोल जाते हैं, क्योंकि देवता जानते थे कि कवचधारी कर्ण को तीनों लोकों में हराना असंभव है। अब जरा सोचिए कि अगर कर्ण ने वह दान नहीं दिया होता तो हस्तिनापुर के समीकरण जैसे बदल जाते। जैसे ही वह खबर फैलती कि कर्ण अपने कवच कुंडल के साथ ही युद्ध में उतरेंगे, तो सबसे बड़ा झटका दुर्योधन को नहीं बल्कि पांडव को लगता। दुर्योधन का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होता, क्योंकि उसे पता था कि अब उसका मित्र अजेय है और उसे कोई नहीं हरा सकता। वहीं दूसरी ओर पांडवों के खेमे में मायूसी छा जाती। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आती, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन चाहे कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों न हो, पर कवचधारी कर्ण के सामने उसका गांडीव भी बेअसर साबित होगा। यह वो पल होता जब धर्म और अधर्म का तराजू पूरी तरह से कर्ण के पक्ष में झुक जाता और श्री कृष्ण को अपनी पूरी रणनीति ही बदलनी पड़ जाती। अब युद्ध की रणनीति पूरी तरह से ही बदल जाती, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि सामने खड़ा योद्धा अब सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि एक देवता के समान है, जिसे मारना असंभव है। अर्जुन के मन में भी एक डर घर कर जाता, क्योंकि उसने विराट युद्ध में कर्ण की वीरता देखी और अब तो वह अभेद्य कवच के साथ था। श्री कृष्ण को अर्जुन को यह समझाना पड़ता कि शारीरिक बल से कर्ण को नहीं हराया जा सकता, इसलिए उन्हें माया और कूटनीति का सहारा और भी ज़्यादा लेना पड़ता। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन के बाण कर्ण के सीने से टकराकर टूटे हुए गिरते, तो पांडवों के मनोबल चकनाचूर हो जाता। यह वो स्थिति होती जहां शायद अर्जुन को हताशा में अपने हथियार डालने पड़ते, या श्री कृष्ण को एक नियम विरुद्ध जाकर कोई ऐसा कदम उठाना पड़ता जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें नहीं भूलनी चाहिए, वह यह है कि अगर कवच का दान नहीं होता तो इंद्रदेव कर्ण को अपनी अमोघ शक्ति यानी वासवी शक्ति भी कभी नहीं देते। यह वही शक्ति थी जिसे कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, लेकिन उसे घटोत्कच पर चलाना पड़ा। लेकिन जरा सोचिए कि कवचधारी कर्ण को क्या किसी शक्ति की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब
कर्ण युद्ध भूमि में उतरते तो अर्जुन के सारे दिव्यास्त्र, चाहे वह इंद्र अस्त्र हो या ब्रह्मास्त्र, सब के सब कर्ण के सीने से टकराकर वैसे ही बेकार हो जाते जैसे चट्टान से टकराकर कांच टूट जाता है। उस समय कुरुक्षेत्र में हाहाकार मच जाता, क्योंकि पांडव सेना देखती कि उनका सबसे बड़ा काल उनके सामने खड़ा है, जिसे खरोंच तक नहीं आ सकती, और भीम या सात्विक जैसे योद्धा भी उसके सामने बौने साबित होते। यही वह मोड़ था जहां महाभारत का सबसे बड़ा नियम टूट सकता था। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन अभेद्य कवच पहने कर्ण के सामने अर्जुन की हर कोशिश नाकाम हो जाती। जब अर्जुन के बाण विफल होते तो कर्ण पांडव सेना का संहार करते हुए आगे बढ़ते तो शायद धर्म की रक्षा के लिए वासुदेव को अपनी सुदर्शन चक्र को उठाना ही पड़ता। यह एक ऐसा दृश्य होता जिसकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि तब युद्ध कर्ण और अर्जुन के बीच नहीं बल्कि कर्ण और साक्षात नारायण के बीच होता। विद्वानों का मानना है कि कवच के साथ कर्ण को मारने का और कोई उपाय शेष नहीं रहता, और यही वह सबसे बड़ा कारण था कि इंद्र को छल करना पड़ा, ताकि श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा न तोड़नी पड़े और विधि का विधान बना रहे। अब महाभारत के उस भयानक रात्रि युद्ध की बात करते हैं जब भीम पुत्र घटोत्कच ने कौरव सेना में तबाही मचा दी थी। असली महाभारत में कर्ण को विवश होकर अपनी अमोघ शक्ति घटोत्कच पर चलानी पड़ी थी, जिससे वह शक्ति अर्जुन के लिए नहीं बची। लेकिन अगर कर्ण के पास कवच कुंडल होता तो कहानी का रुख कुछ और ही होता। घटोत्कच की भयंकर माया और आसुरी शक्तियाँ कर्ण के सूर्य जस कवच से टकराकर धुएं की तरह बिखर जाती। कर्ण को उस रात किसी विशेष शक्ति को खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वह अपने अभेद्य शरीर के दम पर ही घटोत्कच का काल बन जाता। सोचे कितना भयानक होता वह मंजर जब घटोत्कच आकाश से आग बरसाता और कर्ण नीचे जमीन पर अडिग खड़ा रहता। उस रात घटोत्कच का वध तो होता, लेकिन अर्जुन के लिए सबसे बड़ा खतरा टलने के बजाय और भी विकराल रूप ले लेता, क्योंकि कर्ण अब भी सुरक्षित था। अब आते हैं युद्ध के उस 17वें दिन पर, जो इतिहास में कर्ण वध के लिए जाना जाता है। लेकिन इस वैकल्पिक दुनिया में कहानी कुछ और ही होती। हम जानते हैं कि ब्राह्मण के श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ पर धंस गया था और परशुराम जी के श्राप से वे मंत्र भूल गए थे। असली कहानी में यही वो पल था जब कर्ण निहत्थे और लाचार थे, लेकिन अगर उनके शरीर पर सूर्य कवच होता तो यह लाचारी एक मजाक बनकर रह जाती। सोचिए, अर्जुन अपने सबसे घातक बाण चला रहा है, अंजलि का अस्त्र का प्रयोग कर रहा है, पर वो सब कर्ण के कवच से टकराकर फूल की तरह बिखर रहे हैं। कर्ण को पहिया निकालने समय अर्जुन से यह कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि निहत्थे पर वार मत करो, क्योंकि उसे पता होता कि काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्राप उसे मंत्र भुला ना सकते, क्योंकि विद्या छीन सकते थे, पर जब तक कवच था तब तक मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती। तो दोस्तों, आप कल्पना कीजिए उस शाम की जब 17वें दिन का सूरज ढल रहा होता है और कर्ण अभी भी युद्ध भूमि में सीना ताने खड़ा होता है। पांडवों के शिविर में मातम जैसा सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि जिस समय को उन्होंने अपनी जीत का समय समझा था वह उनके हाथ से रेत की तरह फिसल चुका था। महाराज युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहे जाते हैं, उनकी आंखों में भी हार की परछाई साफ दिखाई देती, क्योंकि वे समझ जाते कि शारीरिक बल और दिव्यास्त्रों से इस युद्ध को जीतना अब नामुमकिन है। यह वो पल होता जब कौरव सेना का जय घोष आसमान को चीर और दुर्योधन को जीत को अपनी आंखों के सामने हकीकत बनते देख रहा होता। उस दिन सूर्यास्त सिर्फ दिन का अंत नहीं होता, बल्कि पांडवों की उम्मीदों का भी अंत होता, क्योंकि अगले दिन का सूरज कर्ण के और भी प्रचंड रूप के साथ उगने वाला था, जो पांडव वंश का विनाश कर देता। इस स्थिति में महाभारत का अंत ऐसा
नहीं होता जो जैसा हमने पढ़ा है या सुना है। यदि कर्ण जीवित रह जाते तो 18वें दिन की सुबह पांडवों के लिए काल बनकर आती। कर्ण ने अपनी माता कुंती को वचन दिया था कि वह अर्जुन को छोड़कर बाकी भाइयों को नहीं मारेगा, लेकिन कवच के साथ वह अर्जुन का वध निश्चित रूप से कर देते। जरा सोचिए, वह मंजर जब गांडीवधारी अर्जुन रणभूमि में गिर जाते हैं और स्वयं श्री कृष्ण की आंखों में भी आंसू होते हैं। अर्जुन के गिरते ही पांडव सेना में भगदड़ मच जाती है और राजा युधिष्ठिर को बंदी बना दिया जाता है। दुर्योधन का वह सपना पूरा हो जाता है जिसे उसने बचपन से देखा था और हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौरवों का अखंड राज होता। द्रौपदी के खुले केस कभी नहीं बंध पाते और जिस धर्म की स्थापना के लिए यह महायुद्ध हुआ था वह अधर्म के पैरों तले कुचला जाता। यह सिर्फ एक हार नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के संतुलन का विनाश होता। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमें इतिहास के उस सबसे कड़वे सच को स्वीकार करना होगा जो इस पूरी घटना के मूल में है। महाभारत का युद्ध केवल सिंहासन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था। विधाता जानते थे कि कर्ण चाहे कितने भी महादानी और वीर क्यों न हो, लेकिन वे खड़े अधर्म के पक्ष में थे। अगर कवच के कारण कर्ण अजय रहते तो विजय दुर्योधन की होती और पृथ्वी पर अधर्म की राज स्थापित हो जाता, जो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध था। इसलिए कर्ण के कवच का उतरना केवल एक छल नहीं था, बल्कि यह नियति की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। उस कवच के हटते ही अधर्म की ढाल टूट गई थी। मानो प्रकृति ने स्वयं तय कर लिया था कि सत्य को जिताने के लिए कर्ण की उस बलिदान की आहुति देना अनिवार्य है, चाहे वह कितना भी अन्यायपूर्ण क्यों न लगे। तो दोस्तों, अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि असली ताकत उनके सोने के कवच में नहीं, बल्कि उनका वह महान त्याग था जिसने उन्हें देवताओं से भी ऊंचा बना दिया। तो दोस्तों, यह थी कर्ण के कवच और कुंडल की महान कहानी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।